जाएगा। और इसी के साथ चलिए अब दूसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जो है बांग्लादेशी, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहे। कभी हिंदुओं पर हमले होते हैं तो कभी वहां के नेता पर, वहां की सेना पर तख्ता पलट के आरोप लगते हैं। और इन सब के बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस आज से 4 दिन के चीन दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनका मकसद साफ है, शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से दिशा देना। और इसीलिए यूनुस की ये यात्रा काफी अहम है। चीन में यूनुस 28 मार्च को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। और सीधे तौर पर देखें तो इस यात्रा के साथ ही अंतरिम सरकार प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच में एक संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की भी कोशिश कर रही है। बांग्लादेश भारत और चीन दोनों से ही अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। करेंगे चर्चा इसको लेकर, साथ ही जानेंगे बांग्लादेश के ताजा हालात। लेकिन उनसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे चीन की शरण में है इस वक्त बांग्लादेश। तो चीन की शरण में है बांग्लादेश, ये बात इस वक्त कही जा रही है क्योंकि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो आज से चीन दौरे पर रहेंगे 4 दिन तक। 4 दिन की उनकी ये यात्रा है और 4 दिन की काफी खास इस यात्रा को बताया जा रहा है। और इस यात्रा के दौरान वो शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। 28 तारीख को उनकी ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय संबंध जो है उनको सुधारने पर भी बात की जाएगी। चीन और बांग्लादेश के आपस के जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की बात हो रही है। साथ ही बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे मोहम्मद यूनुस। तो 4 दिन की उनकी ये चीन यात्रा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हसीना के हटने के बाद चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश इस वक्त मोहम्मद यूनुस करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर 4 दिनों की यात्रा जो काफी खास और काफी अहम। लेकिन इसके साथ ही क्या बांग्लादेश के दिल में है इस वक्त चीन है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है लगातार तख्ता पलट के बाद से चीन में दिलचस्पी बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजर आ रही है कि बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडलों का मेजबान भी चीन बना है, जो हमने सभी ने देखा। और इसके साथ ही कई बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडलों का मेजबान भी चीन बना है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के दिल में इस वक्त चीन बसा हुआ है। जनवरी में हुई बैठक में चीन ने रेवड़ियां दी थी, तो किस तरीके से आपसी रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश इस वक्त बांग्लादेश कर रहा है। साथ ही लोन भुगतान अवधि बढ़ाई गई, ब्याज दर घटाने जैसे कई ऐलान चीन की तरफ से किए गए बांग्लादेश को लेकर। वित्तीय और बुनियादी ढांचे की भी मदद की गई चीन की तरफ से, क्योंकि जो हालात खराब हुए थे उन हालातों को तमाम सुधारने के लिए। तख्ता पलट के बाद से चीन भी लगातार बांग्लादेश में दिलचस्पी ले रहा है। इसके साथ ही आर्मी चीफ की बैठक से भी यूनुस कहीं ना कहीं घबराए हैं, क्योंकि हाल ही में सेना प्रमुख और छात्र नेताओं के बीच में ये अहम बैठक हुई। और इस बैठक के बाद तख्ता पलट की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर सेना की तरफ से भी अपनी सफाई जरूर दी गई है। बांग्लादेशी सेना ने मीडिया रिपोर्ट का पूरी तौर पर खंडन किया और कहा है कि तख्ता पलट जैसी कोई तस्वीर नहीं है। फिलहाल सेना ने तख्ता पलट की जो तमाम खबरें चल रही थी उन खबरों को गलत बताया, निराधार बताया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी बयान दिया गया। और ऐसे में अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो हालात भी खराब हैं, लेकिन इसके साथ ही वो विदेशी स्तर पर भी अपनी बातचीत को मजबूत करने की कोशिश लगातार मोहम्मद यूनुस करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के साथ भी रिश्ते सुधार रहे हैं, लेकिन वहीं चीन के साथ भी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल सिंह परमार, अगर हम देखें तो बांग्लादेश में हालात जो है वो तो दिन पर दिन खराब हो ही रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार भी नहीं है, अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सेना पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं और 4 दिन की उनकी ये यात्रा भी है चीन की। जी, कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश के सामने अभी काफी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। 5 अगस्त के बाद से धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है पुलिस की कॉन्फिडेंस कमी की वजह से काफी खराब है। उसके चलते काफी वारदातें, क्राइम की वारदातें होती रहती है बांग्लादेश में, जिसमें माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार भी शामिल है। उसके अलावा दूसरी बड़ी चुनौती बांग्लादेश के सामने जो है वो आर्थिक चुनौती है। बांग्लादेश ने पहले भी शेख हसीना के समय में भी काफी लोन
ले रखा है, विदेशी लोन ले रखा है, उसमें बड़ा हिस्सा चाइना का है। तो आर्थिक स्थिति जब आप 5 अगस्त के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बांग्लादेश में जो आ रहा था, कम ही आ रहा था, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है। इसी स्थिति में जब बांग्लादेश का बड़ा जो उनका जो इकोनॉमिक के जो बड़े पिलर है वो है आरएमजी सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का एक्सपोर्ट, और दूसरा रेमिटेंस, उसके ऊपर बांग्लादेश का इकोनॉमी टिका हुआ है। लेकिन जब अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो उसके चलते बांग्लादेश का जो आर्थिक स्थिति है खराब है। तो उसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो चाइना का जो लोन है उसमें पहले भी बांग्लादेश ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि उनका टर्म बढ़ाया जाए, ब्याज दर में कमी की जाए और उनको और सस्ती लोन मुहैया किया जाए। तो एक तो उनका यूनुस का जो चाइना विजिट है उसका मेन एम है लोन के रिगार्डिंग, और लोन का जो प्रेशर है बांग्लादेश के इकोनॉमी के ऊपर लोन रिपेमेंट का, उसको हल्का करने का है। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बांग्लादेश में सस्ता लेबर होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि चाइना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि जो सिचुएशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर का, उसके चलते कोई भी विदेशी ताकत जो है, विदेशी कोई भी फॉरेन कंट्री जो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने की स्थिति में अभी नहीं होगा। तीसरा जो है मेडिकल क्षेत्र में बांग्लादेश में काफी जो टर्सरी मेडिकल फैसिलिटी है उसमें बहुत ही उसको जो डिमांड सप्लाई का काफी लंबा गैप है और बहुत ही महंगा है। इंडिया 5 अगस्त के बाद जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है ड्यू टू वीजा इश्यूज एंड सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन चाइना ने ऑफर किया कि उसका यूनान प्रोविंस से वहां का कुनमिंग सिटी में कुछ हॉस्पिटल्स जो है बांग्लादेश के पेशेंट के लिए एयरमार्क किया जाए। तो मेडिकल सेक्टर में उनको कुछ सब्सिडी दिया जाए या उनको सहाय किया जाए ताकि बांग्लादेश के पेशेंट जो है चाइना में सस्ती हेल्थ फैसिलिटी का उपयोग कर सके। कुल मिला के 3-4 जो बिंदु है जो यूनुस की चाइना विजिट का अहम पार्ट रहेगा। फिलहाल देखना अब ये होगा कि उनकी ये जो 4 दिन की यात्रा है ये कितनी सफल साबित होती है बांग्लादेश के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे गजा में क्या हालात है इस वक्त हमास के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।